इस संसार सागर में हमारा और आपका जन्म हुआ है। इस संसार सागर में आपको और हमको भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है और इस संसार सागर में आपका और हमारा जन्म हुआ है। तो उस जन्म को पाने के बाद यदि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं या भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि फिर कोई अगला जन्म संसार सागर में हमारा नहीं होगा। हम शिव के चरणों में ही निवास करें। हृदय से भगवान शंकर का स्मरण करो और जितना विश्वास रखकर करोगे, जितना भरोसा रखकर करोगे, ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा को जितने दिल से और विश्वास के साथ सुनोगे, उतने विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं भेजेगा, आपकी झोली भरकर जरूर भेजेगा। बस उसको पुकारना, उसको भजना, उसके मंत्र का स्मरण करना और उससे अपने दिल की बात कहना। दिल उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का जप कर लिया, उसका लाभ मिलता है। हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता है? हमने कहा क्यों नहीं। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे, हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा। घूमने जाता होगा तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे, उन पेड़ पर सफेद कलर का चूना पुता हुआ। किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखा है? बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए हैं, उन पे सफेद कलर का पट्टा पुता हुआ है, सफेद चूना पुता हुआ है। क्यों पुता है? कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये पेड़ पर सफेद चूना पुता है, मतलब ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है, वो शिव का हो जाता है, फिर वो काटा नहीं जाता। फिर वो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें। मन से, हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत। मंत्र जपो। क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ। दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है। रोटी बोलने से ही सब्जी आती है। बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर देता। बोलने से ही फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर देता। बोलने से ही समोसा मिलता। बोलने से ही कचौड़ी मिलती है। बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प। नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन। बोलने से। जब तुम रोटी बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा? उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान कर? शर्मा है, मेरे पति का नाम नंद किशोर शर्मा है। पत्र को एलईडी पर चलाया जा रहा है, आस्था चैनल पर चलाया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, जिनका पत्र पढ़ा है वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और आने का यदि रास्ता मिल जाए तो व्यासपीठ तक आ सकते हैं बेलपत्र लेने के। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम नंद किशोर शर्मा। गुरुजी मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ। टी गांव रोड शिव कॉलोनी में रहती हूँ। गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आदित्य, आयु 19 साल का है। छोटे बेटे का नाम विवेक, आयु 13 साल का। गुरुजी मेरे बड़े बेटे को 2021 में एक बीमारी ने पकड़ लिया। मलमूत्र की जगह पर एक बीमारी होने लगी जो मैं बता नहीं सकती। बहुत जगह दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोल दिया। हम इतना पैसा कहाँ से लाते गुरुजी? ऑपरेशन कराने के लिए भी हमारे पास धन नहीं था। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, आप कथा के पंडाल में नहीं जा सकते तो टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनो। 2022 में मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मैंने गुरुजी बेलपत्र और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर अपने बेटे को देती और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, जो बीमारी कई साल से थी बाबा ने केवल 1 महीने के अंदर मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन कर। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, एक लाइन अच्छी लिखी है बहन जी ने, आप उसको पढ़ो और सब साथ में बोलते हैं। महाराज लुटा दिया एक पत्र और सुंदर है। लक्ष्मी छत्रपाल, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सविता है। गुरुजी
कहाँ से हैं इसमें ये लिखा नहीं है, अगर बैठी हो। लक्ष्मी छत्रपाल, गुरुजी प्रणाम, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सरिता है। व्यासपीठ को मैं नमन करने के लिए आई। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारा पूरा परिवार मायका बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहा था, सब दुखी थे, कोई फल ही नहीं मिलता था, इतना कष्ट हुआ। मेरे भाई ने कहा, जी क्या वो सियोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, क्या मैं कोई बड़ा अधिकारी बन सकता हूं? तब मेरे भाई को मैंने कहा, सियोर वाले बाबा के पास इतने पत्र आते हैं, तेरा भी पत्र जरूर जाएगा, तू अच्छी मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुना कर, और बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं धन्यवाद देती हूं, मेरा भाई एसडीओ की पोस्ट पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। मैं शिव को नमन। बैठी हैं, आ जाओ मां, आ जाइए। आज मेरा भाई एसडीओ बन गया, मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं, शिव की कथा किसको कहते हैं? कई सालों तक बेटे का इलाज चलता रहा, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे, पर किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो। जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बहन कह रही है ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था गुरुजी जहां हमने इलाज नहीं करवाया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सब इलाज कर, पर आखिरी में वो एक लोटे जल नहीं श्रेष्ठता प्रदान। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था शरीर को, और जब शरीर में ताप था, तपन हो रही थी शरीर में, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, एक दीवार से छुपकर शिव मंदिर में बैठ गया था। चोरी का धन उसके पास में था, चोरी का। मेरी जीजियों, उस चोरी के धन को लेकर, चोरी के धन, जैसे ही वो दुबक कर बैठा और वो चोरी का धन जब उसके पास में था, तब एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहा एक, और ब्राह्मण जब शिव पुराण की कथा कह रहा था, कानों में थोड़ी सी शिव पुराण चली गई, थोड़ी सी कानों में थोड़ी सी शिव पुराण। महाराज ईमानदारी से बोलना, शिव नहीं देता, अगर मेरा वो घरदानी तुम्हारी झोली में नहीं देता, तो शायद ये लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां आते क्या, पहुंचते क्या? लाखों की संख्या में शंकर भगवान के भक्त यहां पहुंचते। ये दिल्ली के इतिहास की पहली कथा, जिसमें पहले दिन ही लाखों शिव भक्त पंडालों के बाहर जगह संभाल संभाल कर बैठ गए। इतिहास की पहली कथा है दिल्ली। वो देने वाला बैठा, वो देता। उसने बुलाया तो तुम आए, वरना तुम आते भी नहीं। और वो तुम्हारी गोदी में कुछ देगा
इसलिए तुम्हें बुलाया, नहीं तो बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, आने ही नहीं देता वो। उसने बुलाया ही है तो देने के लिए उसने बुलाया। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसने बुलाया है, मतलब दिए बिगर तो भेजने वाला नहीं, ये निश्चित। उसने बुलाया तो वो बिना दिए नहीं भेजे। बधाई दो, बेटा एसडीओ बना है, जोरदार ताली बजाकर साधुता की। जी कह रही है बेटा भी एक लोटा जल चढ़ाता रहा और शिव की कथा 6 सालों से बेटा सुन रहा है और बाबा उसको धीरे धीरे एसडीओ के पद पर ले आए। बहू ने एक दिन कह दिया अपने पति से, क्या तुमको शिव जी ने दिया है तो क्या मेरी भी नौकरी दे सकता है? और बहू ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गई, वो भी पद में उन्नति कर रही है। जोरदार ताली। और ये जीजी जो साथ में आई है, उनका भी पुत्र बाबा की कृपा से वो भी एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते उसका भी हरियाणा पुलिस में हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व किसको कहा? कठिन है शिव को भजन। हम अपनी कथा में हमेशा एक बात कहते हैं, जिनको घर जाने की जल्दी हो वो कथा में बिल्कुल मत आओ, जिनको जल्दी जाने की जल्दी हो वो बिल्कुल मत आओ। मेरे बाबा के पास आए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात करो, नहीं तो आओ मत, बिल्कुल मत। हम तो यहां तक लोगों से कहते, कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, सीहोर आ रहे हो, सवेरे आए शाम को दोपहर तक भग लिए, नहीं। आए हो ना अपने पिता के घर, कंकर शंकर पूजन करो, शाम को प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा के धाम में भूमि पर सोकर उसकी रज का आनंद लो। शरीर में जितना रोग है वहाँ जब तुम बाबा से अपने मन की बात कहोगे, कम से कम एक रात्रि का विश्राम कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर करो तो आओ। तो घर काय को आना, काय को जाना, आए हो तो थोड़ा बैठो, उससे बात करो, चित्त करो। बहुत आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वो ऑनलाइन बहुत सारा क्राइम हो रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है। सावधानी रखने वाली बात है। लोग तुमको
फोन पर बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, प्रेम की बात करते करते इतना प्रेम बढ़ा लेंगे कि तुम्हें फिर आखिरी में उसके मोबाइल में बैलेंस डलवा दो। बैलेंस बचना। देवराज शरीर में ताप पड़ रहा था शिव के मंदिर में। उसके मंदिर में पहुंचने का भी एक कारण था। ऐसे कोई शिव पुराण की कथा में नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, ऐसे कोई शंकर की कथा में नहीं पहुंच सकता। कथा में कैसे पहुंच गया? देवराज तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था, फिर चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, व्यसन में पड़ गया, अपशब्द करने लगा, झगड़ा करने लगा, लड़ने लगा, दूसरे को ताना देने लगा। फिर ये व्यक्ति शिव जी के मंदिर में तो इसको जाना ही नहीं था, ये पापी था, फिर शंकर के मंदिर में कैसे पहुंच गया? शिव के मंदिर में कैसे पहुंच गया? तो कथा मिलती है कि देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, माता, वो शिव जी की परम भक्त थी। रोज एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, जो एक लोटा जल जो नारी शिव जी के मंदिर में, जो स्त्री, जो महिला चढ़ाती है, उसकी 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तर जाती है। तर जाती। अब मां शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही है, उसका पुण्य फल उसके बेटे को मिला। बेटा भले चोर था, गलत काम करता था, पर वो बेटा बुद्धि भी बिगड़ी, चोरी भी करी, पर आखिरी में शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंच गया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले बोलो बोलो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ
तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुआं में मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बोले,
हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन की भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय। सभी लोग साथ में बोलना, हृदय से प्रार्थना करना। स्तुति बोलने के बाद में जब थोड़ी देर मौन हो, शांत हो, चुप हो, तब बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जो प्रार्थना करने आप आए हो वो प्रार्थना बाबा से करिए, वो निवेदन करिए। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगल वेश है मंगल मंगल शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो।
देव हृदय महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। माता के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटे जल का फल देवराज को मिला और वो देवराज शिव के मंदिर पहुंच गए। हम आपके माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, हम आप सबके माता पिता के चरणों को नमन करते हैं। उनका कोई पुण्य होगा जो आप शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हैं, उनका कोई पुण्य हो। उसके पुण्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक माता जी बैठी हैं जिनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया और बेटी भी 22 साल की हो। सास के साथ बैठी थी, कथा सुन रही थी। बेटी कॉलेज गई हुई थी और बहू ने हंसकर कह दिया, मम्मी ऐसा ये सियोर वाला बाबा इतने पत्र पढ़ता है और कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। मुझे एक ही बेटी हुई, वो भी 22 साल की हो गई। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तू दूसरी बार मां नहीं बन सकती। 22 साल की बेटी हो गई, डॉक्टर मना कर दी है और बहू हंसकर कहती है कि ये सियोर वाला बाबा कहता है जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो वो मिल जाए। एक बार मैं भी कथा में जाकर देखूंगी। तो सास हंसकर बोली तू क्या मांगेगी? तो कहा मांग लूंगी कि मुझे बेटा दे दे। सास हंसकर बोली बेटी 22 साल की हो गई, कॉलेज जा रही है और तू बेटा मांगेगी? तो क्या हुआ, मैं भी तो प्रैक्टिकल देखूं बाबा देता है कि नहीं देता। सियोर वाला बाबा इतना कहता है। पहुंच गई कथा में कोसी और बाबा की कथा सुनी। दिल्ली से कोसी जाकर मांग लिया मुझे एक बेटा दे। माँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, 3 महीना नहीं हुआ, गर्भ ठहर गया। 22 साल की बेटी के बाद भी बाबा ने एक बेटा दे दिया। पत्र है उसका। उमा चौहान, पति तेजपाल चौहान, ग्राम फीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उमा चौहान, पति तेजपाल चौहान, ग्राम फीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश की निवासी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, मैं बखान नहीं कर सकता। मेरी बेटी 22 वर्ष की हो गई थी। सारा डॉक्टर, सारा इलाज सब शून्य था। सास बोली, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है जो पंडाल में बैठकर मांगो वो मिलता है। उसको हंसी आ गई। फिर भी वो कथा में पहुंचकर कामना करी और बाबा की कृपा से उसके घर में भी शिव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ये शिव जो दिल से मांगोगे वो दिल से। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर लिखा। सारी रिपोर्ट लगाई है बच्चे की। ये बच्चे का फोटो है जिसके दिल में छेद है और डॉक्टर ने कह दिया था बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। मेरा नाम केला देवी है। मैं सुल्तानापुरी
राज पार्क से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बहू को बेटा हुआ 8/3/2026। मेरी बहू को एक बेटा और हुआ है 8/3/2026 को, और उसके पहले का मेरी बहू को एक बेटा है जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। गुरुदेव, उस बेटे के हृदय में छेद था। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले, पर ऑपरेशन हम करा नहीं सके। पर शिव के रुद्राक्ष का जल और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि अब मेरे बेटे को कोई दवाई नहीं देना पड़ती और मेरे बेटे का हृदय का छेद भरा चुका है। ये सारी रिपोर्ट में लगा रही हूं जो बेटे की है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? पहले तो आप ये स्मरण कर लें कि आप बैठे कहां। स्टेशन पर बैठोगे तो ट्रेन आती रहेगी, एयरपोर्ट पे बैठोगे तो फ्लाइट आती रहेगी, बस अड्डे पर बैठोगे तो बस आती रहेगी, और शिव महापुराण के पंडाल में बैठे रहोगे तो शिव की कृपा आती रहेगी। ये निश्चित। कहाँ बैठे हो? किस जगह पे? देवराज, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, देवराज ने मांगा, मां पहुंच गया शिव के मंदिर। शिव को भजता नहीं था, जानता नहीं था, मंदिर कभी नहीं गया, पर मां एक लोटा जल चढ़ाती थी। घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बेटी, घर की मां अगर एक लोटा जल चढ़ाती है तो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी तार देती है। 7 पीढ़ी का लेख शिव महापुराण में नहीं है। और यदि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर नहीं पढ़ सकते तो अवंतिकापुरी उज्जैन जाइए, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दर्शन करिए। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के शिलालेख पर पत्थर से अंकित है कि जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाता है उसकी 71 पीढ़ी तरती चली जाती है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण नहीं पढ़ सकते तो मंदिर में लिखा लेख, पत्थर से अंकित लेख का भी स्मरण कर सकते। पत्थर से। आप लोगों की जब बहुत भीड़ आती है, बहुत भक्त आते हैं, तो हमें भी भगवान शिव को कहना पड़ता है, बाबा तेरे इतने सारे भक्त आए हैं। जब रिश्तेदार आते हैं शादी में तो उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना पड़ता है। अब ये इतने सारे आए हैं, ना जाने क्या क्या मांगेंगे, तुझे देना पड़ेगा। बिना दिए तो तू भेजेगा, तुझे देना आए दे। बोल बम का नारा है, आए सब तेरे पास आए। और आपसे भी निवेदन है, अपनी चिंता, अपना टेंशन सब शिव को छोड़ दो। जैसे एक बहुत सुंदर एक कविता मिलती है, एक पंक्ति मिलती है, एक कहानी मिलती है। एक गुरु और एक शिष्य दोनों जा रहे थे। गुरु जी बड़े बेधड़क चल रहे थे और शिष्य को बड़ा डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, टेंशन हो रहा, बहुत चिंता। गुरु जी बेधड़क चल रहे हैं और चेले को चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है। चेले को चिंता व्यापने लगी, टेंशन होने लगी। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों चिंता कर रहा है, क्या टेंशन हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, क्या चिंता, क्या टेंशन हो गया तुझे? कहा कि गुरुजी
मेरे पास एक सोने की एक मुद्रा है, सोने का एक सिक्का है। मुझे डर लग रहा है कि मेरा सोने का सिक्का कोई ले ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई चुरा ना ले, मेरा सोने का सिक्का कोई उठा ना ले। मुझे भय लगा, मुझे डर लगा, कहीं मेरा ये सोने का सिक्का कोई ले ना ले, कोई सोने का सिक्का छुड़ा ना ले। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, चल आगे चले। एक भिक्षुक मिला, भिखारी, कहा भूख लग रही है। गुरुजी ने चेले से कहा तेरे पास कुछ भोजन का हो तो इसको दे दे, तेरे पास अगर कुछ भोजन का हो तो दे दे इसको। गुरुजी कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, फिर तेरे पास में जो सोने की मुद्रा है ना वो ही दे। गुरुजी के कहने पर चेले ने सोने की मुद्रा उस भिखारी को दे दी। अब चेला बड़ा आनंद के साथ चल रहा था, अब उसको भय नहीं था, डर नहीं था, बात करता, चित करता, बहुत अलमस्त होकर चल रहा था। गुरुजी ने पूछा तू पहले चल रहा था और अब चल रहा है? तो गुरुजी से कहता है पहले मुझे डर लग रहा था, सोने की असरती है, कोई मार देगा, लूट लेगा, कोई मुझे समाप्त कर देगा, कोई मेरी चोरी कर लेगा, और अब तो मैंने दे दी, अब मुझे डर नहीं है। तभी गुरु ने कहा बस इतना ही है। धन वहीं तक अच्छा लगता है जहां तक अपनी पूर्ति हो जाए। जब धन बढ़ने लगता है तो चिंता व्यापने लगती है, कहीं टैक्स वाले आएंगे, कहीं कोई आएगा, कहीं कोई आएगा। टेंशन में पूरी जिंदगी निकल जाती है, रात को नींद नहीं आती है, चिंता में ही पड़ा रहता है, 24 घंटे चिंता ही चिंता व्यापती रहती है। तब एक काम करो, अपने जीवन का जैसे सोने का सिक्का भिक्षुक को दे दिया, भिखारी को दे दिया, वैसे ही अपने जीवन की पूरी चिंता महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़। महादेव अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे। अपने जीवन का सारा जो भी है सर्वस्वता उसको दे दीजिए, सर्वस्व। और जब सर्वस्वता दे दी तो फिर नहीं सोचा, फिर नहीं सोचा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा सर्वस्व तेरे भरोसे चल रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। सब कुछ तेरा है, सारा की सारा खेल तेरा है, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तेरा, सब तेरा, सर्वस्वता तेरी, हमारा कुछ भी। जी कह रही है हृदय में छेद था, ऑपरेशन का डॉक्टर बोले, जीवन भर दवाई खाने का बोले, पर अब सारी दवाइयां बंद हो गई। एकदम बाबा की कृपा से रोज शिव के मंदिर का जल पीता, शिव की कृपा से जो दवाइयां डॉक्टर ने दी उसको शिव मानकर खाई और बाबा की कृपा से ठीक हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर होगा जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी
कृपा करुणा वो भव पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम कर दो, जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा देवराज की माता का पुण्य देवराज को शिव मंदिर तक ले गया। आपका पुण्य, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल एक दिन आपके बेटा बेटी को भी अपनी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। मंजिल तक चढ़ाओ, शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने घर के दरवाजे पर लिखा श्री शिवाय नमस्तु, अपने दिल में बाबा को बिठा लेना। ये सुख है, सुख मिलेगा। वो देख कम नहीं देगा, बहुत मिलेगा। देवराज गया, चोरी का धन लेकर बाहर जा रहा था। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण निकले, प्राण छूट गए। शिव आए उसको लेने के लिए। बहुत अंतर है। भगवान नारायण के भजन करने वाले, भगवान श्री राम का नाम लेने वाले, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने वाले जितने भी भक्त होते हैं, उनको जब उनके प्राण छूटते हैं तो बैकुंठ में नगाड़े बजते हैं। स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद उन जीव को लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उनको लेकर जाते हैं। पर वहीं जब भगवान शंकर का कोई भक्त, शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर की कथा में रमने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव नाम बोलने वाला, नमः शिवाय बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, हर हर महादेव कहने वाला, शिव पर भरोसा करने वाला जब आखिरी में प्राण त्यागता है तो भगवान शंकर के गण उन्हें लेने के लिए नहीं आते, स्वयं शिव नंदी लेकर लेने के लिए आते। स्वयं शिव। स्वयं शिव। और जब मेरे शिव की कृपा हो, मेरे शंकर की करुणा, मेरे, और याद रखो कई लोग कहते क्यों गुरुजी, भगवान राम जी का नाम लेने वाला, कृष्ण जी का नाम लेने वाला, सबका नाम लेने वाला, उनके पार्षद आते हैं, तो शिव जी के नाम लेने वाले के भी शंकर भगवान को अपने पार्षद भेजना चाहिए। तो भगवान शंकर जी से एक बार पार्वती जी ने कहा कोई तुम्हारा भगत प्राण छोड़ता है तो तुम नंदी लेकर चले जाते उनको लेने के लिए, तुम अपने सेवा वालों को क्यों नहीं भेजते? शंकर भगवान बोले मैं भी अपने पार्षदों को भेज दूं पर उनके आड़े टेढ़े मुंह देख के बेचारा डबल से मर जाएगा। मान लो शिव जी किसी को भेज दें लेने के लिए, उनके ही किसी गण को जिसकी मुंह ही नहीं है केवल, और रेंग के चल रहा, हाथ पैर ही नहीं, और वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम तो वैसे ही एक तो वैसे ही तो मर गए, ऊपर से और मर गए। लो शिव जी कहने लगे मेरे गण को मैं कभी लेने नहीं भेजता, मैं मेरे पार्षद को कभी लेने नहीं भेजता, क्योंकि मेरे जो गण है ना इनको देखकर लोग प्राण छोड़ दें, इनको नहीं भेजूंगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद। और सुन के भक्तों की पुकार हो गए
काशी मेरा गजब है रे दिल्ली वालों, तुम लोगों ने एक एक भजन याद करके रखा है। गजब गजब है। नजर उतर वाले ना तुम्हारी घर जाके हो, हम चालू होते और तुम पहले गाना चालू हो जाते हो, मतलब तुम पूरे रटे रटाए बैठते हो। पक्का। और ये भी पक्का है तुमने शिव जी को 2-2 3-3 लोटा जल चढ़ाया होगा। सीवर वाला महाराज कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और सुन ही लिया भोलेनाथ जी ने, सुन। महाराज शिव है, शंकर औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, देवराज के प्राण छूटे, शिव जी इसको लेने आए, लेकर गए महाराज। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी गलत करते में लगा हुआ था। उसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था। बड़ी चंचुला जब तक बिंदुक था उसको समझाती भी थी, उपदेश भी देती थी, पर कई बार गलत भोजन करने के कारण, गलत संगत होने के कारण गलत लोगों के बीच में पहुंच जाते। हम आपसे एक निवेदन करें, किसी शिव भक्त के साथ यदि आप बैठोगे तो आपको शिव की चर्चा सुनने को मिलेगी। किसी खाने पीने वाले के साथ बैठोगे तो वो खाने पीने की ही बात करे। खाने पीने की बात करे। और यदि जो भगवान को मानता ही नहीं है, कोई ऐसा भी होता है जो सनातन धर्म को ही नहीं मानता और उसके साथ तुम जुड़ गए तो धीरे धीरे तुम्हारा भी माइंड में वो भर देगा, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों दूध चढ़ाते हो, क्यों पानी चढ़ाते हो, क्या होगा शिव पुराण सुनने से, वो भी तुम्हारे माइंड में यही भरे। तो निवेदन, गलत की संगति कभी मत, कभी। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, परम पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी कहते हैं, संगत अच्छे लोगों की। हमारे सेलन भैया एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं, अच्छे लोगों की संगत कर, संगत कर अच्छे मिल जाती है सब, संगत कर अच्छी दवा मिल जाती है सब, मुक्ति का कोई तुझे थोड़ा थोड़ा शिव का थोड़ा थोड़ा। ये भजन का फल है। बिंदुक के प्राण छूटे, चंचुला देवी काशी पहुंची, काशी में कानों में शिव पुराण की कथा पहुंची, और कानों में जैसे ही शिव महापुराण की कथा जाती है और वो कथा का रसतत्व सुनकर चंचुला देवी के जब प्राण छूट गए, और जैसे ही चंचुला देवी के प्राण छूटे, छूटने के बाद वो माँ पार्वती जी की सहेली बन गई। अच्छा कर्म जब होता है तो शिव का धाम मिल गया। पार्वती की सहेली बनकर मौन रहने लगी। पार्वती जी ने उससे कहा, तुम रूका जी से कथा सुन। तुम रूका जी से कथा सुनी तो यजमान कौन बने? तो शिव और पार्वती जी ईसर गोरा बन गए, गणा गोर बन गए। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर, गणा गोर बनकर शिव पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शंकर पार्वती जी का, जो ईसर गोरा बनकर पधारे हैं।